तरीके से जो वेन डायग्राम है वो बनाए जाते हैं, और 4 फिक्स वेन डायग्राम है, उसके अलावा पांचवा कोई बन नहीं सकता। 4 फिक्स वेन डायग्राम है, उसके अलावा पांचवा कोई बन नहीं सकता। पहला है कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी है बेटा। दूसरा है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है बाबू। तीसरा था सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ठीक है। और चौथा था आपका नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए जो है वो आपका बी नहीं है। तो इस तरीके से आपके 4 वेन डायग्राम थे जिस पर बात कर रहे थे। पॉजिटिव और निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। पॉजिटिव वाले के तो इवन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए थे, निगेटिव वाले के डिस्कस आज होने हैं, ठीक है। आज क्वेश्चंस निगेटिव वाले के भी डिस्कस होंगे और पॉजिटिव वाले के भी डिस्कस होंगे। आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो आज मैं पार्ट 3 में आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। आज जो है मैं पार्ट 3 में आपको आइदर और का कंसेप्ट, यानी कि या का कंसेप्ट भी समझाऊंगा। या का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर बोले कि या तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो दोनों चीजों की जहां पर बात आ जाए कि या तो ऐसा होगा या नहीं होगा, या तो तुम्हारा पेपर होगा या नहीं होगा, या तो तुम सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। आज एक आरपीएफ कांस्टेबल में सेलेक्टेड स्टूडेंट आए सीकर से मिलने के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में इस बार इतना ज्यादा कंपटीशन था, इतना ज्यादा कंपटीशन था, क्योंकि हर बच्चा फॉर्म भरता है कांस्टेबल आरपीएफ का भी, और वहां पर वैकेंसीज बहुत लिमिटेड थी इस बार। तो अच्छा कंपटीशन था, बट बच्चों ने क्रैक किया, ये अच्छी चीज है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, है ना। ये सारी चीजें जो है वो कल हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद ये जो कंसेप्ट बिल्ड कराए थे नेगेटिव केस में, इन सभी चीजों पर कल बात हो गई है। अब दोबारा से इनको फंसने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फिर ये रहा वो वाला क्वेश्चन जो कल आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या बनेगा, ठीक है। हालचाल तो ठीक है, विनायक मैं अपलोड करा दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ, शीट में अपलोड करा दूंगा, प्रैक्टिस शीट मैं अपलोड करा दूंगा। कह रहा है सभी पानी जो है वो स्याही है, सभी गोंद जो है वो स्याही, स्याही जो है वो पेन है। कह रहा है ऑल वाटर इज इंक, सभी जो पानी है वो स्याही है। ऑल वाटर इज इंक, ठीक है। सभी पानी जो है वो स्याही है, ऑल वाटर इज इंक। ऑल ग्लू इज इंक। अब देखिए यहां पर कह रहा है सभी स्याही, सभी गोंद जो है वो भी स्याही है, यानी कि इंक का जो गोला है वो बड़ा करना पड़ेगा, इंक का गोला जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। कह रहा है ऑल ग्लू इज इंक, तो सभी ग्लू जो है वो भी इंक है। कह रहा है ऑल इंक इज पेन, और सभी स्याही जो है वो पेन है। ऑल इंक इज पेन, सभी स्याही जो है वो पेन है। तो इसका जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। इसका जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर। यहां कह रहा है ऑल ग्लू इज पेन, सभी गोंद पेन है। अब देखो ग्लू अंदर है, पेन बाहर है ना। ग्लू जो है वो अंदर है और पेन जो है वो बाहर है, तो ग्लू पेन के अंदर दिखाई दे रहा है ना। और जब ग्लू जो है वो पेन के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। कह रहा है सभी पेन पानी है, ऑल पेन्स आर वाटर। अब देखो सभी पेन पानी है क्या, नहीं, पेन बाहर है पानी अंदर है, और आप जानते हो कि अंदर जाते हुए ऑल गलत हो जाता है, यानी कि दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है सम पेन्स आर ग्लू, हाँ बिल्कुल, अंदर जाते हुए सम सही होता है, अंदर जाते हुए सम सही होता है, तो यानी कि तीसरा सही है। तो इसमें क्या हो गया, पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। क्या होगा यहां पर आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों केस देखने हैं, तो दोनों केस देखने हैं, तो दोनों पर ध्यान देना चीजों पर। आज का पहला प्रश्न है ओवरऑल 11वां प्रश्न, देखिए करिए इसका आंसर। ये जो चैप्टर है ना, ये क्वेश्चन करने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है आपके उससे कंसेप्ट से।
जिस बच्चे के कंसेप्ट समझ में आ गए उसका ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, लेकिन जिसको कंसेप्ट ही समझ नहीं आया वो क्वेश्चन नहीं बना पाता इसमें। ठीक है, अब जैसे यहां देखिए क्या है, ऑल बॉक्सेस आर डॉग, सम डॉग्स आर रैट एंड सम रैट्स आर एप्पल। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, सभी कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे सेब हैं। कह रहा है ऑल बॉक्सेस आर डॉग, सभी जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, वो डॉग है। ऑल बॉक्सेस आर डॉग, सभी बॉक्सेस जो है वो डॉग हैं। सम डॉग्स आर रैट, कुछ कुत्ते जो है वो चूहे हैं। सम डॉग्स आर रैट, ठीक है। कह रहा है सम रैट्स आर एप्पल, कुछ चूहे जो है वो सेब हैं। सम रैट्स आर एप्पल, यानी कि कुछ चूहे जो हैं वो सेब हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन करिए, कंक्लूजन में क्या होगा। कह रहा है नो बॉक्स इज डॉग, कोई डिब्बा जो है वो कुत्ता नहीं है। नो बॉक्स इज डॉग। अब एक बात समझो, बॉक्स का तो सारा हिस्सा डॉग के अंदर है, बॉक्स का तो सारा हिस्सा जो है वो डॉग के अंदर है। अब एक बात समझो यहां पर, अगर मैं यहां पर इसका डायग्राम भी बनाऊं तो ये ऐसे बनता कि कोई भी बॉक्स जो है वो डॉग नहीं है ना। तो ये तो डायग्राम इससे पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा, ये तो डायग्राम इससे पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। सचिन भाई पहला दूसरा पार्ट देखा या नहीं देखा या पहले तो ये बता मुझे। तो ये गलत होगा। दूसरी चीज, कल मैंने एक बात समझाई थी परसों, सॉरी, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव जो भी होगा वो तो वैसे भी गलत ही होना है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन तो वैसे भी गलत होगा, हर हालत में गलत होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ चूहे कुत्ते नहीं है। कहां दिख रहा है आपको कौन सा चूहा कुत्ता नहीं है? बेटा ये जो हिस्सा है ना, जो आप सोचते हो कि ये कुत्ता नहीं है, तो ये बताया थोड़ी गया है, ये तो वही चीज है। कल जैसे मैं आपसे कह रहा था कि भैया बाकी के 90 लोग उससे दुश्मनी रखते हैं या दोस्ती रखते हैं, नहीं पता, बताया नहीं गया है। और बताया नहीं गया है तो ये भी गलत है। इतना तो ध्यान रख सकते हो ना दोस्तों कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव तो डेफिनेटली गलत होता है। कह रहा है कि कुछ सेब चूहे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सेब का कुछ हिस्सा चूहों के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ सेब जो है वो चूहे हैं, यानी कि चूहों का कुछ हिस्सा सेब के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट आया तीसरा वाला, यानी कि सम एप्पल्स आर रेड, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बना ए ऑप्शन, कि केवल निष्कर्ष 3 जो है वो अनुसरण करता है। क्योंकि उत्कर्ष यादव आप पिछले 3 दिन से क्लास में नहीं थे ना दोस्त, क्लास में होते तो समझ में आ जाता। अभी आप बता रहे हो खुद ही आज आए हो आप, अब बताओ कैसे होगा। अब धुरंधर 2 आज रिलीज हुई है और आप देखने चले जाओ, आपने धुरंधर 1 देखी ही ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में चल क्या रहा है, कौन है ये धुरंधर, क्यों ये इतनी मारपीट कर रहा है भाई। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी था, पर मैं तंग आ चुका हूं आपकी इन हरकतों से। जब मैं बार बार कहता हूं कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लो फिर तीसरे पे आना, ठीक है, लेकिन नहीं, हम तो देखेंगे ही नहीं पार्ट को। और अगर कम समझ में आया उसके बाद तो मैंने कहा था कम से कम 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक डिफिकल्ट है, टफ टॉपिक है। लेकिन टफ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। और आपने आज ही कोर्स लिया है बाबू, तो आप पहले पुरानी क्लासेस को कवर करिए, क्योंकि ये तो सबसे टफ टॉपिक है जिसमें आप आज आ गए एकदम से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि सम वुड इज चेयर, कुछ लकड़ियां जो है वो कुर्सियां हैं। तो सम वुड इज चेयर, सम वुड इज चेयर ऐसे ही बनेगा, सम वुड आर चेयर या इज चेयर। लकड़ी का कुछ हिस्सा चेयर के साथ जुड़ेगा। फिर कह रहा है सभी कुर्सियां मेज हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी कुर्सियां जो हैं वो मेज है। ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल। फिर कह रहा है नो टेबल इज अ बेड, कोई मेज जो है वो बिस्तर नहीं है। तो कोई भी टेबल जो है वो क्या नहीं है, वो बिस्तर नहीं है, मतलब बेड नहीं है। ठीक है, अब पहली बार ऐसा हुआ है कल और आज में कि स्टेटमेंट के अंदर मैं निगेटिव स्टेटमेंट लेके आया हूं। अभी तक 11 क्वेश्चन तक हमने केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट पे पढ़े थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट मिले हुए हैं। तो वो वाली जो ट्रिक मैंने बताई थी उसको बिल्कुल अब अप्लाई नहीं करना है, वो सिर्फ तब अप्लाई होगी जब केवल या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे या केवल निगेटिव होंगे।
अगर मिले हुए हैं तो अप्लाई नहीं होगी, जैसे यहां मिले हुए हैं तो उसको अप्लाई नहीं करना है। अब यहां पर पढ़ेंगे हम, यहां कह रहा है कुछ लकड़ी जो है वो मेज है, सम वुड इज टेबल, यानी कि वुड का और टेबल का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। आप देखो दिख रहा है आपको, अगर आपको दिख रहा है कि वुड का और टेबल का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है तो पहला वाला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दिख रहा है ना हमें जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो मतलब सही होगा, ठीक है, सही होगा। आगे कह रहा है कि ऑल चेयर्स आर बेड, सभी कुर्सियां बिस्तर हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सभी कुर्सियां जो हैं वो बिस्तर हैं, तो सभी कुर्सियां तो बिस्तर नहीं हो रही हैं, है ना, कुर्सियों का तो कोई भी हिस्सा बिस्तर नहीं है। कोई बात नहीं उत्कर्ष, आप कल वाली क्लास को, परसों वाली क्लास को एक बार बहुत ध्यान से रिपीट कर लो, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो टफ है, डिफिकल्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक में और कोई तरीका नहीं है कि जो मैं आपको इजी वे में समझा पाऊं इससे आसान तरीके से। ये जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं सबसे आसान है। भाई एक बात समझो, पहले मैंने क्या करा, मैंने स्टेटमेंट का डायग्राम बनाया, अब मैं कंक्लूजन का बना रहा हूं। मुझे पता है सम वुड इज टेबल, तो मैंने बनाया वुड और टेबल को ऐसे करके, तो वुड और टेबल का देखो ये हिस्सा जुड़ रहा है, यानी कि वो सही है। फिर कह रहा है ऑल चेयर्स आर बेड, यानी कि सभी चेयर बेड के अंदर होनी चाहिए, तो क्या ये सभी चेयर मुझे बेड के अंदर दिख रही है, नहीं दिख रही, है ना, नहीं दिख रही, तो यानी कि ये गलत है। तो यहां पर क्या बना, केवल पहला, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब किसी को सरल लगेगा, किसी को टफ लगेगा, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। बता फिर उत्कर्ष क्या करूं, क्लास बंद कर दूं? अगर मान लो आप कह रहे हो कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर दूसरा विकल्प ये है कि क्लास बंद कर देते हैं ये वाली, है ना, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तरीका मैंने बता दिया आपको, बाकी एक दो जने और होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बता दिया हूं। आप जो पहला वाला पार्ट है ना उसको दो बार देखो कम से कम, दोबारा से रिपीट करके। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट हुआ उसको भी दो बार देखो दोबारा से रिपीट करके। फिर आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना मैं क्लास बंद कर देता हूं, दूसरा टॉपिक शुरू कर दूं, क्योंकि बाकियों को तो आ रहा है ना। अब 100 में से अगर 99 को समझ आ गया तो एक को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ना पड़ेगा। दशरथ मांझी का डायलॉग सुने हो ना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो तोड़ने के लिए मेहनत करो। कह रहा है स्टेटमेंट है नो कार इज बस, कोई भी कार जो है वो बस नहीं है, कोई भी जो कार है वो क्या नहीं है, वो बस नहीं है, कोई भी जो कार है वो क्या नहीं है, वो बस नहीं है, ठीक है। कोई भी कार जो है वो क्या नहीं है, वो बस नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, कोई भी बस जो है वो एरोप्लेन नहीं है, कोई भी बस जो है वो एरोप्लेन नहीं है। सचिन अभी ये वाला देख, 13वां वाला, 12वें पर बाद में बात करना। कोई भी कार जो है वो बस नहीं है, ठीक है, कोई भी कार जो है वो बस नहीं है, कोई भी बस जो है वो एरोप्लेन नहीं है। मैं उत्कर्ष अब आपके एक कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बता दिया हूं। अब आपको तरीका भी नहीं सुनना है तो आप कमेंट करते रहो, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। टाइम मत खराब करो अपना और मेरा और बाकी बच्चों का, ठीक है। तरीका बता दिया हूं, तरीके पे नहीं जाओगे तो फिर कैसे आ जाएगा। साइकिल चलानी एक दिन में आ गई थी, एक दिन में हवाई जहाज उड़ाना सीख जाएगा। तरीका बता रहा हूं, कर ले उस तरीके को, नहीं कमेंट ही करे पड़ा लगातार एक ही बार बार। सुन ही नहीं रहा मेरी बात, या तो अपनी चला ले या मेरी सुन ले भाई। मेरी भी सुनेगा ना, जो मैं बता रहा हूं उस बात को मानेगा नहीं मानेगा, या अपनी चलानी है बस।
तो सबसे पहले तो बनाया डायग्राम। अब यहां कह रहा है नो बस इज अ कार। तो मैंने कल एक बात बताई थी कि जब कोई भी ए बी नहीं था तो कोई भी बी ए नहीं था, ये भी सही था। इस केस में दोनों तरफ से जो बात थी वो बिल्कुल सही थी। तो जब कोई भी कार जो है वो बस नहीं है तो कोई भी बस जो है वो कार नहीं होगी। जब कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं था तो कोई भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं था। ठीक है, कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं था तो कोई भी पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया नहीं था। यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही होगा। पहला वाला क्या होगा, पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अगले वाले पे आइए। कह रहा है नो कार इज एन एरोप्लेन। ये कह रहा है कोई भी कार एरोप्लेन नहीं है। अब ये तुम्हें कब बताया गया? देखो अपना दिमाग तुम पे वैसे भी नहीं है तो लगाओगे कहां से, तो इसलिए मत लगाया करो। जितनी जानकारी वहां दी गई है उसके हिसाब से काम करो। वह कह रहा है कोई भी कार एरोप्लेन नहीं है। अब देखो कार में और एरोप्लेन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कोई कार एरोप्लेन नहीं है ये बात कैसे पता चलेगी? बात पता ही नहीं चलेगी, ये बात पता ही नहीं चलेगी। और जब नहीं पता चलेगी कि है या नहीं है तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। डाउटफुल हो गया मतलब गलत हो गया। ठीक है, डाउटफुल हो गया, डाउटफुल मतलब गलत हो गया। तो इसमें केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। हमें यहां पर कहां बताया गया है कि भाई कोई कार एरोप्लेन नहीं है? आपको दिल गलती कर बैठा है वाली बात दिमाग में नहीं बैठी है ना। आपको यह लग रहा है कि कार अलग है एरोप्लेन अलग है, तो वही मैं बोल रहा हूं, वो दोनों अलग हैं। उनके अंदर नेगेटिव रिलेशन नहीं है। नेगेटिव रिलेशन होने के लिए ऐसी एक लाइन का दिखना बहुत जरूरी है। ये आपस में कब जुड़ गए आप बताओ, कहां जुड़े? क्यों भाई? गौरव ए ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, दोनों सही है। तो मुझे बताओ कार और एरोप्लेन तुम्हें कहां जुड़े हुए दिख रहे हैं? बताओ तुम्हें एरोप्लेन और कार जो है वो कहां जुड़े हुए दिख रहे हैं? ये दोनों तो अलग है ना। पांचवा डायग्राम याद करो, मैंने जब बनवाया था ऐसे करके, ए अलग है और बी अलग है। तो ये दोनों तो अलग है ना, इनका तो कोई रिलेशन नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है ऐसा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है ऐसे हो जाए, तो कुछ भी कर सकते हैं ये। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कार और एरोप्लेन दोस्त भी हो सकते हैं, कार और एरोप्लेन दुश्मन भी हो सकते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जब कोई जानकारी नहीं दी गई है तो ये क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक सही होगा। आप लोग ना गलती कहां कर रहे हो, आप इस बात पे गलती कर रहे हो, आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि वहां पर कह क्या रहा है। आप ये बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि वहां पर कह क्या रहा है। वो तो दोनों अलग घूम रहे थे, कार का और एरोप्लेन का कोई रिलेशन ही नहीं था। बट आपने क्या करा, आपने ये कहा कार उधर है एरोप्लेन इधर है, तो कोई कार एरोप्लेन नहीं होगी। कैसे पता, किसने बताया? क्वेश्चन ने बताया? नहीं। आपके पास प्रमाण है? नहीं। और जब प्रमाण नहीं है तो भैया डाउट में है, और डाउट में है भैया तो गलत है। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? एक, मैक्सिमम दो, चांसेस तो एक के ही हैं। अभी एसआई वाले में तो एक भी नहीं आया, यूपीएसआई वाले में तो एक भी नहीं आया। कह रहा है कोई भावना आनंद नहीं है। नो फीलिंग इज जॉय। कोई भावना जो है वो आनंद नहीं है, मतलब नो फीलिंग इज जॉय। कह रहा है नो ग्राम इज क्विंटल। कोई भी जो ग्राम है वो भी क्या है, वो भी क्विंटल नहीं है। कोई भी ग्राम जो है वो क्या है, वो जो है वो भी आपका क्विंटल नहीं है। कह रहा है नो ग्राम इज क्विंटल, कोई ग्राम जो है वो क्विंटल नहीं है। ठीक है, अरे मैं सबकी कमेंट देख रहा हूं, अब तुम बेवकूफ हो गए हो तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूं। मैंने तुमको बता दिया, कम समझ में आ रहा है तो क्लास रिपीट कर लो, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो देखो दोनों डायग्राम अलग बने, मतलब इस स्टेटमेंट का डायग्राम अलग है और इस स्टेटमेंट का डायग्राम अलग है। इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं आपस में, है ना। अब यहां देखो कह रहा है नो जॉय इज अ फीलिंग, कोई भी जॉय फीलिंग नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई, जब कोई ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, है ना। ये तो हमने कल पढ़ाया था कि जब कोई ए बी नहीं होता है तो कोई भी बी जो है वो भी ए नहीं होता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, कोई जॉय जो है वो आपका फीलिंग नहीं है। कह रहा है सम ग्राम्स आर क्विंटल। ग्राम्स आर क्विंटल का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
तो ये तो गलत हो गया, ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो यानी कि केवल पहला सही है। अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो ना, स्टेटमेंट का भी और कंक्लूजन का भी, तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है। बेवकूफी ना करके सिर्फ वेन डायग्राम बनाओ, सिर्फ वेन डायग्राम, और कुछ मत करो, ठीक है, और कुछ मत करो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है क्वेश्चन में कि नो पीनट इज अ मॉर्निंग, कोई मूंगफली जो है वो सुबह नहीं है। नो पीनट इज अ मॉर्निंग, कोई भी पीनट जो है वो मॉर्निंग नहीं है, सुबह नहीं है। सम मॉर्निंग्स आर कॉट, कुछ सुबह चारपाई हैं। कह रहा है सभी सिलेंडर पहिए हैं, ऑल सिलेंडर्स आर व्हील। अब सिलेंडर का और व्हील का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया यहां, तो सिलेंडर को और व्हील को मैं अलग बना दूंगा। जो डायग्राम में जैसा बनता जाए वैसा बनाते जाओ। अब यहां पर मैं कंक्लूजन की बात ही नहीं कर रहा, पहले तो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। क्या आप सभी के कथन का डायग्राम ऐसी बना है? सबसे पहले तो ये बनाओ, क्या आपके स्टेटमेंट का डायग्राम ऐसा बना है या नहीं बना है? अगर ऐसा बना है तो अब आगे की बात होगी, नहीं बना तो फिर तो बात ही खत्म है। कह रहा है सम कॉट्स आर नॉट पीनट, कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है। तो देखो ध्यान से कि कॉट का ये हिस्सा, कॉट का ये हिस्सा, क्या ये पीनट होगा? भाई मुझे पता है कोई भी मॉर्निंग जो है वो पीनट नहीं है, ठीक है, ये तो मैं जानता हूं। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला हिस्सा जो है वो कॉट का मॉर्निंग के अंदर है, यानी कि ये हिस्सा क्या होगा? पीनट नहीं होगा। यानी कि ये हिस्सा क्या होगा? पीनट नहीं होगा। यानी कि ये हिस्सा क्या होगा? पीनट नहीं होगा। वो कह रहा है कि कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है, सम कॉट्स आर नॉट पीनट। तो भाई ये देखो, इसकी दुश्मनी मूंगफली से है, पूरी तरह दुश्मनी है। और चारपाई का ये हिस्सा जो है वो मूंगफली के अंदर जा रहा है, तो इसका ये हिस्सा जब मूंगफली के अंदर जा रहा है तो ये भी क्या होगा? ये भी पीनट नहीं होगा। ये भी क्या होगा? ये भी पीनट नहीं होगा। आ गया समझ? दिख रहा है ना अब? हाँ या ना? अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पहले जो तुमने किया उसे छोड़ो, अब बताओ मुझे अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कि भैया वो कह रहा है सम कॉर्ड्स आर नॉट पीनट, कॉर्ड का ये हिस्सा जो कि मॉर्निंग में जुड़ा हुआ है वो पीनट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मॉर्निंग पीनट नहीं हो सकता ना, और ये हिस्सा जो है मॉर्निंग के साथ जुड़ गया था। पहला तो सही है। ऑल मॉर्निंग्स आर व्हील, भैया मॉर्निंग व्हील कहां है? कहां दिख रहा है कि मॉर्निंग व्हील है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब दूसरा गलत होगा। तो केवल पहला सही है। क्या होगा? केवल पहला सही होगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं केवल दूसरा सही होगा। चरण कहां है प्रभु आपके? उन चरणों पे मुझे डंडे बजाने हैं रे। डंडे भी नहीं, गन्ने बजाने हैं, खेतों से डायरेक्ट तोड़ के। बेटा डीप मीनिंग मत निकालो, डीप मीनिंग निकालने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाओ। कह रहा मैंने सर ज्यादा ही डीप मीनिंग निकाल लिया। बेटा डीप मीनिंग जीवन में निकालो, यहां नहीं, यहां सिर्फ डायग्राम बनाओ। डायग्राम से बनेगा क्वेश्चन, अपने दिमाग से तो तुम बना ही नहीं पाओगे अगर डायग्राम नहीं बनाए तो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायग्राम से बनने वाले क्वेश्चन है, दिमाग से बनने वाले नहीं है। वैसे भी आज मुझे लगता है आप लोगों का व्रत होगा, तो सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, तो दिमाग वैसे नहीं चल रहा होगा। जैसे मेरा नहीं चल रहा है आज दिमाग बिल्कुल भी। तुम्हारा सी इसलिए आया था क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया था कि कॉट का जो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि कॉट और मॉर्निंग जुड़े हुए हैं ना, तो जब कॉट यहां पर ऐसे करके जुड़ा था मॉर्निंग के साथ,
तो मॉर्निंग और कॉट का ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा पीनट नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा सी आ रहा था। करिए अगला क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम में और कैसे आते हैं? आपके पास हो तो मुझे भेज देना थोड़े नॉर्मल से अलग, जिसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है गौरव, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कर देना एबनॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए, ऐसे एबनॉर्मल मैं करा दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगा करे ना कि वो एबनॉर्मल है, आप लोग को मुझे भेज दिया करो, उसे टेलीग्राम पर भेज दिया करो, इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो। ठीक है, जब मैं रिवीजन शुरू कराऊंगा ना, प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा, तो उन एबनॉर्मल क्वेश्चन को ले लिया करूंगा। ठीक है, तो अगर आपके किसी के पास भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई एबनॉर्मल क्वेश्चन है जिसका जन्म एबनॉर्मल तरीके से हो गया, वो भेज दिया करो। कह रहा ऑल हैंडल्स आर लॉक, सभी हैंडल जो है वो लॉक है सर, सभी हैंडल जो है वो क्या है, वो लॉक है। कह रहा नो लॉक इज अ शेल्फ, कोई भी लॉक जो है वो शेल्फ नहीं है, कोई भी लॉक जो है वो क्या है, वो शेल्फ नहीं है। नो लॉक इज अ कपबोर्ड, कोई भी लॉक जो है वो कपबोर्ड भी नहीं है। ऐसी बना डायग्राम सबका। अब बेटा देखो, शेल्फ का और कपबोर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, आज तो मुझे दिल खुश कर दिया तुमने, सबके आंसर सही है, बहुत बढ़िया भाई। रिचा, दीपांजलि, आस्था, श्रद्धा, संजना, और कौन कौन है भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, पटेल साहब क्या बात है, गौरव। ठीक है, मुझे भेजना ना गौरव, कौन से आपको डिफरेंट लगे जो एबनॉर्मल है, मैं तो कह रहा हूं भेजोगे तभी तो मुझे पता चलेगी कि वो एबनॉर्मल है। बिना भेजे कैसे एबनॉर्मलिटी चेक करूंगा मैं उसकी। कह रहा नो हैंड इज अ शेल्फ, कोई हैंड शेल्फ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि जब कोई भी लॉक जो है वो शेल्फ नहीं है ना, और हैंड क्या है, उस लॉक के अंदर आ रहा है, तो ये भी तो क्या होगा, शेल्फ नहीं होगा। ये भी तो क्या होगा, शेल्फ नहीं होगा। सम कपबोर्ड आर शेल्फ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि केवल पहला सही है। यहां पर लगभग सभी का सही आया। लगभग इसलिए बोला क्योंकि अतुल कुमार बी ऑप्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सर मैं कपबोर्ड को और शेल्फ को जोड़ लूंगा, फेविकॉल से जोड़ दूंगा, क्वेश्चन में जुड़े ना जुड़े मैं फेविकॉल से जोड़ दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर भेज देना रीजनिंग बाय पुलकित सर, या इंस्टाग्राम पर भेज देना, वहां पर भी पुलकित सर डालोगे मिल जाएगा। ठीक है करो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। कह रहा है ऑल शर्ट्स आर जींस, सभी शर्ट जो हैं वो जींस है। ऑल शर्ट्स आर जींस, सभी जो शर्ट हैं वो जींस है। ऑल शर्ट्स आर जींस, सभी जो शर्ट हैं वो क्या है, वो जींस है। ऑल जींस आर टाइज, सभी जो जींस हैं वो टाइज हैं। सभी जो जींस हैं वो क्या है, वो टाइज हैं। कह रहा है नो टाई इज अ वॉच, कोई भी टाई जो है वो घड़ी नहीं है। नो टाई इज अ वॉच, कोई भी टाई जो है वो क्या नहीं है, वो घड़ी नहीं है। नो टाई इज अ वॉच, कोई भी टाई जो है वो घड़ी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन में कह रहा है ऑल शर्ट्स आर टाई, सभी शर्ट टाई है। अब देखो शर्ट अंदर है, टाई बाहर है। शर्ट जो है वो अंदर दिख रहा है, टाई जो है वो बाहर दिख रहा है ना। तो शर्ट जो है वो अंदर दिख रहा है और टाई जो है वो बाहर दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है नो जींस इज अ वॉच, भाई एक बात बताओ, यहां पर एक बात समझना, कह रहा है ना नो ए इज बी, यही तो कह रहा है ना। और ए के अंदर का ये हिस्सा भी तो बी नहीं होगा, क्या ये बी होगा? नहीं। जब मुझे पता है कोई भी टाई जो है वो वॉच नहीं है, तो टाई के अंदर ही तो है जींस, वो भी क्या है, वॉच नहीं होगी। वो भी क्या है, वॉच नहीं होगी। वो भी क्या है, वॉच नहीं होगी। यानी कि ये वाला भी तो सही होगा। और जब दोनों सही होंगे तो डी ऑप्शन निकलेगा। जब दोनों सही होंगे तो डी ऑप्शन निकलेगा।
जिनका बी ऑप्शन आ रहा था उनसे मुझे बस एक सवाल करना है कि बेटा शर्ट तुम्हें टाई के अंदर दिख रही थी या नहीं दिख रही थी। आंखें बंद करके भी देखोगे तो भी दिखेगी, उजली आंखों से ऐसे करके देखोगे ना तो भी शर्ट जो है ना ये पूरी तरीके से ये टाई के अंदर दिखेगी भाई, है ना। तो बी ऑप्शन किस मतलब किस वजह से दिया, जिसका ए ऑप्शन है उसे डाउट हो सकता है तो उसके डाउट को मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन जिसका बी ऑप्शन है उसे डाउट नहीं है बेटा, वो खुद ही डाउट है। ठीक है, तो तुम खुद डाउट बन के रह जाओगे जीवन में अगर तुम्हारा बी ऑप्शन रह रहा है तो। दिख ही नहीं रहा तुमको कि भाई शर्ट तो सर जींस के अंदर ही दिख रही है यार, टाइस के अंदर ही दिख रही है यार, साफ साफ दिख रही है यार। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। ये जिसने अभी पूछा सर बता दीजिए, मेरा कमेंट दिख रहा है बेटा, डांट तुम्हारी ही पड़ी थी, बी ऑप्शन तुम्हारा ही था। ऑल नट्स आर कीज, सभी अखरोट चाबी है। ऑल नट्स आर कीज, सभी अखरोट जो है वो चाबी है। कह रहा है नो नट इज अ सन। अब देखो कीज पे से मना मत कर देना, नट में मना हो रही है। ये एक तरीके से वो वाला केस बन रहा है कि ये ए है, ए का सम पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है, ऐसा केस है ये। ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, कि इसका कुछ हिस्सा क्या है, नट, जो कि सन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि ऑल सन आर एप्पल, सभी सन जो है वो एप्पल है। सभी सन जो है वो एप्पल है। सभी सन जो है वो क्या है, वो एप्पल है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, कह रहा है नो एप्पल इज अ की, कोई भी एप्पल जो है वो की नहीं है। आपको कहां बताया गया कि एप्पल का कोई भी हिस्सा की नहीं है, बताया गया? किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया। मुझे तो ये पता है कि एप्पल का ये वाला जो हिस्सा है वो नट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब पूरा का पूरा एप्पल सहित कीज के अंदर आ जाए, ये तो संभावना बन सकती है ना इसकी, ये तो संभावना बन सकती है ना इसकी। बहुत बढ़िया भाई, शिवांक, कृष्णा, शिवांशी, आस्था, बिल्कुल सही है सभी का। तो ये तो सर गलत है, यानी कि जो पहला वाला सही बना रहे थे वो तो गलत हो गया, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया ना कि एप्पल की नहीं है। सिर्फ एप्पल का ये हिस्सा जो है वो नट नहीं है, पूरा का पूरा एप्पल की के अंदर समा सकता है, इसकी संभावना बन सकती है। डाउट है, और डाउट है तो भैया डाउट है तो गलत ही है ना। ठीक है, डाउट है तो गलत ही है। फिर कह रहा है सम एप्पल्स आर नट। अब देखो एप्पल में और नट में भी कोई रिलेशन नहीं है, एप्पल में और नट में भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो यहां जो आंसर बना वो बना ऑप्शन नंबर सी, कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। क्या बना? ऑप्शन नंबर सी आंसर बना कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अब इसको अगले क्वेश्चन को समझने से पहले, अगले क्वेश्चन को समझने से पहले, दिख रहा है थानोस, रुक जा, हम अगला कंसेप्ट समझेंगे। मान लीजिए मैं यहां एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। दूसरा लिख रहा हूं सम बी आर सी, सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी
सी है। उसके बाद मैंने लिखे निष्कर्ष। क्या लिखे जी? निष्कर्ष। ये तो स्टेटमेंट हो गए। फिर लिखे मैंने कंक्लूजन। पहला लिखा मैंने सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए सी है, ठीक है। और दूसरा लिखा मैंने नो ए इज सी, यानी कि कोई ए सी नहीं है, कोई ए जो है वो सी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने दो कंक्लूजन लिखे। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। कोई एप्पल की नहीं है। एक बार दो बार एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, क्यों नहीं है बता देता हूं। देखो, एप्पल का की से कोई डायरेक्ट रिलेशन क्या होता, ये कहता कि कोई भी एप्पल की नहीं है तो ऐसे बनता बनता। क्या आपको दिख रहा था कि एप्पल की नहीं है? नहीं दिख रहा। कहां बन रहा है ऐसा? कह रहा है कि एप्पल का ये हिस्सा, यानी कि सम पार्ट ऑफ एप्पल इज नॉट नट, यानी कि एप्पल का कुछ हिस्सा नट नहीं है, बस ये दिया गया था। तो इतना सा दिया गया था, आप उसको बड़ा चढ़ा करके समझ लिए, है ना। अगर यहां तुमने गलत किया किसी ने, तो ये समझ लो तुम्हें चुल्लू भर पानी में अपना मुंह धुल के आना है। डूबने की बात तो नहीं कहूंगा। कोशिश है पूरी यशवंत वीर जी, पूरी पूरी चीजों पर कोशिश यही चल रही है ना, इन्हीं चीजों पर है। कह रहा है कि यहां पर अगर आप कह रहे हो दूसरा वाला सही है, बेटा हरिंद्र क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए? गरम गरम सरिये लेके आऊं, उससे कुटाई करूं तुम्हारी? श्रद्धा पटेल, राहुल कुमार, गन्ने देखे गन्ने बेटे? गया गन्ने के खेतों में? डायरेक्ट खेत से तोड़ के सुताई करूंगा अब मैं। आदित्य, सुमन, इन सब की पिटाई होनी चाहिए। और कौन कौन है? जल्दी आंसर दो जरा, अपने मन की भावनाएं निकालो तो, क्या मैं देख तो लूं कौन कौन है जिसमें बुद्धि बिल्कुल लगा ही नहीं रहे हो। चारुलता यादव, बेटे कुटाई होगी बहुत तेज से, मुक्का पड़ेगा सीधे। गौरव का भी, गौरव के भी, दीक्षा के भी, काजल ओझा के भी। रिचा को तो भाई साहब कूट कूट के पीटा जाएगा, इसके दोनों सही हैं। नहीं दोनों गलत है तो ठीक है, चल रिचा बच गई। प्रज्ञा ठाकुर, निगम, विनीत, सब कुटने चाहिए ये। सचिन चौधरी, बहुत ज्यादा ही कुटना चाहिए। अबे एक बात बताओ, कभी बेवकूफ नहीं हो गए तुम? ये तो यार ये वाली चीज जो लिखी हुई है, ये तो तुमने परसों पढ़ ली थी, कल भी छोड़ो। वो कह रहा सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। फिर कह रहा वो सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी सी है। ऐसे ही बनेगा, है ना, ऐसे ही तो बनेगा। अब ये कह रहा सम ए आर सी, आप क्या कहाँ है भैया बताओ जरा, ए का सी से जुड़ा हुआ हिस्सा हमाऊ ना दिखा, तो हमाऊ ना दिखे तो ये तो गलत है, हमाऊ ना दिखे तो ये तो गलत है। ओनली फर्स्ट इज राइट। आस्था साहू, छत से लटका दिया जाएगा बेटे, हाथ बांध के, तभी बुद्धि चलेगी तुम्हारी। गौरव कुमार, क्या करूं तुम्हारा? सौरभ यादव, कहां लेके जाके तुम्हें बेच के आऊं मैं? ओएलएक्स भी बने कर देगा। डायग्राम नहीं बनाया तुमने किसी ने भी। अगर तुम कोई भी डायग्राम बना लेते तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं, कसम खा लिए हैं गुरुजी। डायग्राम बनाएंगे तो पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो अगली बार तुम्हारा बैच कौन लेगा? तो अभी तो गुरुजी हमने प्लानिंग कर रखी है, अभी 4-5 बैच लेने हैं आपके, इसीलिए आपकी हम बात मान नहीं रहे हैं पहली बार में। पहली बार में मान लेंगे, पहली बार में सिलेक्शन ले लेंगे, और पहली बार में अगर सिलेक्शन ले लिया तो अगली बार बैच कौन लेगा सर? तो बैच हमें ही लेना है ना अगली बार, इसीलिए हम हल्का हाथ रख रहे हैं अभी, है ना। यही है, यही सोच है ना तुम्हारी।
कह रहा नो ए इज सी, कहां पर, किसने बताया तुम्हें कोई ए सी नहीं है? सिलोजिज्म की मौसी ने बताया, मामा ने बताया कि बेटा कोई ए सी नहीं है? किसी ने बताया तुम्हें? क्यों भैया, कौन आया था तुम्हें बताने कि कोई ए सी नहीं है? किसने बताया कि कोई ए सी नहीं है? वो कह रहा मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम बनाया तो तुमने ये ना बनाया कोई ए सी नहीं है? हाँ भाई सौरभ यादव, ये बनाया तुमने कोई ए सी नहीं है? और बनाया होता तो तुम्हें कहां दिख रहा कोई ए सी नहीं है? हमें तो ना दिख रहा, तुम्हें ज्यादा ही दिखे है भाई। तो ये भी गलत है। पता नहीं कहां गलती कर दी है। ये वाली बात तो परसों समझाई थी, और इतने बेवकूफ, इतने जाहिलपंती तुमने दिखाई है आज कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन निगेटिव अगर दे दे तो वो तो हर कीमत पे गलत होता है। ये तो तुमने कतई जाहिलपंती दिखा दी भाई साहब। है, गर्मी में दिमाग गर्म हो रहा लग रहा, नहीं चल रहा दिमाग बिल्कुल भी। कहां लिखा है लल्ला क्वेश्चन में कि कोई ए सी नहीं है? लिखा होता तो ऐसा डायग्राम देता ना वो, ये कहता कि यार कोई ए सी नहीं है। जब वो दे ही ना रहा तो तुम कैसे मान लोगे? मैं कह दूं आदित्य बहुत बेवकूफ है तो लिखा हुआ दे रहा है, कहीं नहीं हो सकता आदित्य बहुत होशियार हो, तो जिस बात का प्रमाण नहीं है मैं कैसे मान लूं? तो दोनों गलत थे। अब गरमाया मुद्दा, जब ये दोनों गलत निकले तो एग्जामिनर से पूछा गया कि महोदय एक बात बताओ, इन दोनों में से किसी एक बात को तो सही मानना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले या तो आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी, या तो कल क्लास होगी या कल क्लास नहीं होगी। भाई दोनों में से एक चीज को तो मानना पड़ेगा ना, या तो कल बारिश होगी या तो कल बारिश नहीं होगी, या तो कल क्लास होगी या तो कल क्लास नहीं होगी। दोनों में से एक बात को तो मानना पड़ेगा। क्या हाँ यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो बोला कि ठीक है मैं एक नई कंडीशन को जन्म दे देता हूं। उस दौरान एग्जामिनर ने एक नई कंडीशन को जन्म दिया। उस कंडीशन का नाम रखा गया, उसका नामकरण हुआ आइदर और। उसका नामकरण क्या हुआ? उसका नामकरण हुआ आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या वाला या। अब ये कहता लेकिन इतने प्यार से नहीं लगूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, माननी पड़ेंगी। बोले मान लेंगे, हम तो तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे गुरुजी, बस एक नहीं मानेंगे कि पढ़ाई करनी है भाई। कौन कौन मेरी बात नहीं मानता इस बारे में कि पढ़ने के लिए मैं बार बार टोकता हूं तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा? किस किस को लगता है बुरा? तो कहता पहली शर्त है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। इंग्लिश वाले भी लिख ले हो, तुम दिल छोटा मत करो। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। तो आइदर और वाले ने कहा कि भैया पहली कंडीशन है मेरी, पहली शर्त है मेरी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सही। बोले दूसरी शर्त क्या है? दूसरी बताओ भाई, आगे शर्तें रखते जाओ। दूसरी शर्त बोला कि दोनों निष्कर्ष में जो शब्द या मान लीजिए अक्षर दिया होगा, अक्षर समान होने चाहिए। क्या बोला दूसरी शर्त में? लेटर्स या फिर वर्ड
इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम। बोले जी बहुत बढ़िया। फिर आई तीसरी कंडीशन। अब तीसरी शर्त आई तो इसने कहा भाई देखो भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव इसलिए नहीं करेंगे, तीसरी शर्त में उसने बोला कि एक कंक्लूजन यानी कि वन कंक्लूजन अर्थात एक निष्कर्ष और सेकेंड कंक्लूजन अर्थात दूसरा निष्कर्ष। ठीक है, तो एक कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, एक होना चाहिए जी पॉजिटिव और एक होना चाहिए जी निगेटिव। इतनी सारी शर्तें रख दी इनने ला दे करके। ठीक है, इतनी सारी शर्तें जो हैं वो इसने ला करके रख दी। सही है, इतनी सारी शर्तें जो है इसने ला करके रख दी। बोला आइदर और तब मानूंगा जब पहली कंडीशन दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अगर हम इसको चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं। दूसरी शर्त दोनों निष्कर्ष में जो शब्द या अक्षर दिए हैं वो समान होने चाहिए। तो देखो इसमें भी ए है इसमें भी सी है, इसमें भी ए है इसमें भी सी है, तो समान है, बिल्कुल सेम टू सेम दे रहा है। तीसरी एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निगेटिव, तो सम ए आर बी यह पॉजिटिव है, नो ए इज बी नो ए सी सॉरी ये निगेटिव है। चलेगा सब कुछ कंक्लूजन में, स्टेटमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं महोदय कि आपका जो उत्तर है वो आइदर वन और टू होगा, आइदर वन और टू होगा। और मान लो शर्त पूरी ना होती है ना, तो वापस से वही, अगर शर्त पूरी है ना, मतलब शर्त अगर कंप्लीट ना होती तो वापस से वही होता, नाइदर वन नॉर टू, मतलब दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलो, तो आई होप सो काफी कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। कल मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, चलिए, तो कल होगी हमारी और आपकी